नमस्कार, मैं तारिका सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट से आज आपके समक्ष स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य या हेल्थ एक अच्छा व्यक्ति के एक अच्छे मस्तिष्क का विकास एक स्वस्थ शरीर में होता है, या फिर पहला सुख निरोगी काया। ये सभी जो मुहावरे हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं कि एक सुखी व्यक्ति की सुख की निशानी यही होती है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम है, उसको किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य अनमोल होता है और व्यक्ति को उसकी कीमत तब पता चलती है जब वो स्वास्थ्य उसका नष्ट हो जाता है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है। तब व्यक्ति को पता चलता है कि अच्छा स्वास्थ्य उसके लिए कितना आवश्यक है। WHO के अनुसार वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि बीमारी एवं पीड़ा हो, वही अच्छा स्वास्थ्य होती है। उसके बाद हाइजीन या स्वच्छता। तो हाइजीन का क्या मतलब होता है? स्वस्थ रहने का तरीका या ऐसी जीवन शैली जिसे अपनाकर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसे हम हाइजीन या स्वच्छता कहते हैं। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि जो मानसिक स्वास्थ्य होती है उसके लिए भी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, और इसका जो सीधा असर है वो हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हमारा शरीर जितना स्वस्थ होगा, हमारे मस्तिष्क का विकास भी उतना ही अच्छा होगा, और एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वच्छ विचारों का जन्म होगा। स्वच्छता न केवल व्यक्ति के अपने शारीरिक होती है बल्कि वो उसके आसपास के वातावरण से भी समझी जाती है। यदि व्यक्ति स्वयं स्वच्छ है परंतु उसके आसपास की वातावरण में, उसके आसपास उसके रहन सहन में बहुत गंदगी व्याप्त है और वो अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसे शुद्ध या स्वच्छ नहीं माना जाएगा। फिर हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित कुछ जानकारियाँ मैं यहाँ आपको दूंगी, या कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा करूँगी, क्योंकि ये कोविड-19 इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एक महामारी की तरह फैला हुआ है। इससे बचने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और यदि हमें इससे बचाव करना है तो एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली को अपनाकर हम कोविड-19 से अपना बचाव कुछ हद तक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम घर से बाहर जाते हैं और फिर बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से आने के बाद हमें अपना हाथ साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो घर से बाहर से आ रहा है वो अच्छे से अपना हाथ और अपने पैर को अच्छे से साबुन से साफ़ करे और उसके बाद ही घर में प्रवेश करे। इसी के साथ ही साथ खाना बनाने से पहले, फिर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौचालय या बाथरूम का यूज़ करने से बाद हाथों को साबुन से अच्छे से धो लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे साबुन हम कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उन जगहों के लिए आजकल वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र मार्केट में उपलब्ध है, हमें उनका भी प्रयोग करके हम अपने साफ़ सफाई को बनाए रख सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई रोगी है या कोई ऐसा कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला कोई व्यक्ति है, तो उस समय साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये इतना ज़रूरी है कि आप किसी बच्चे को या किसी रोगी को छूने से पहले, उसके पास जाने से पहले अच्छे से अपने हाथ पैर को साफ़ करें। फिर अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से रसोई घर और शौचालय की सफाई का। घर में कहीं पर भी पानी नहीं एकत्रित होने देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 तो फैला ही हुआ है और कहीं पर पानी एकत्रित है, उसमें मच्छर आ गए और फिर मलेरिया और डेंगू फैल गया तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। तो घर में कहीं पर भी पानी का एकत्रण हो तो उसे तुरंत उसके निकास की व्यवस्था करनी चाहिए।
और घर के फर्श को अच्छे से फ्लोर क्लीनर से, फिनाइल से, अगर ये सब नहीं है तो थोड़ा नमक डाल के, या फिर आप मिट्टी का तेल है घर में तो एक ढक्कन मिट्टी का तेल डाल के अच्छे से पोछा लगाकर साफ करना चाहिए। फिर खाने की किसी भी वस्तु को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन करना चाहिए। वो कच्चा सा खाना या जो है खुला हुआ खाना, बासी खाना, इन सब खाने से बचना चाहिए। खाना पकाने एवं खाने के उपयोग में जो भी चीज़ें हम लाते हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे ओवन हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी, उसे अच्छे से साफ़ सुथरा करके सुखाकर फिर प्रयोग में लाना चाहिए। ताज़े फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। कोई भी सब्ज़ी या फल जो भी हम बाज़ार से लेकर आ रहे हैं उसको अच्छे से धोकर, सुखाकर फिर स्टोर करना चाहिए। ठीक है। और आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो सब्जियों को डिसइंफेक्टेंट करते हैं। अगर हम वो नहीं ले पा रहे हैं तो मीठे सोडे से भी आप अपने एक बाल्टी में 1 चम्मच मीठा सोडा डाल लीजिए और उसमें अपनी फल सब्जियों को अच्छे से धोकर निकाल के सुखा के स्टोर कर सकते हैं। फिर पैक्ड खाद्य वस्तुओं की खरीदारी करते समय उनकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कभी भी एक्सपायरी डेट जिसकी निकल चुकी हो ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। फिर कोविड-19 के समय लॉकडाउन हो गया, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं, या जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो एक्सरसाइज जो होती है वो लोगों का जो है वो एक्सरसाइज या वॉक करना बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आपको बहुत अधिक गरिष्ठ मसालेदार तला भुना बेक्ड प्रोडक्ट, मैदे का, चीनी का, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स आते हैं बाज़ार में, बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह आ रही हैं, उन सब के प्रयोग से बचना चाहिए। क्योंकि जो तला भुना भोजन होता है उनको बहुत ज़्यादा तलने भूनने के कारण उनके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खाने को सही तापमान पर पकाकर ताज़ा ही खा लेना चाहिए। फिर अपने खाने में सब्जी, सलाद, दूध, दही, दलिया, अंकुरित अनाज, इन सभी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास भी करना चाहिए कि हमारी थाली में इन सब की एक वैरायटी उपलब्ध हो। ठीक है। जब इन सब की वैरायटी उपलब्ध होती है तो खाने की नीरसता तो समाप्त होती ही है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब भी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचते हैं। फिर खाना पकाने के लिए अनसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब प्रमुख होते हैं। फिर नमक या शक्कर दोनों का ही बहुत ही सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नमक का अगर ज़्यादा यूज़ हम लोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, और शक्कर का यदि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो शुगर लेवल बढ़ सकता है, डायबिटीज़ वालों की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोल्ड ड्रिंक, जो सूप वगैरह, प्रिजर्व सूप आ रहे हैं, जूस आ रहे हैं, इन सब का बहुत ही सीमित प्रयोग करें, और अगर आवश्यकता ना हो तो इनका प्रयोग ना करें, वही ज़्यादा बेहतर होता है। फिर अपने विश्राम करने अथवा सोने का जो कक्ष है उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हवादार रखना चाहिए। जो भी हमारे यूज़ करने वाले तकिया, चादर हैं, उन्हें अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर प्रयोग में लाना चाहिए, और गद्दों को भी धूप दिखाकर प्रयोग में लाना चाहिए। फिर मेडिटेशन, योगा अथवा ध्यान का प्रयोग हम कर सकते हैं अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और तनाव से मुक्त रहने के लिए। और इसके साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए रोज़ करीब आधे घंटे का जो भी व्यायाम है हम उसे करें। और यदि हम व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, एरोबिक्स नहीं कर पा रहे हैं, योगा नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो
सुबह या शाम के समय हम लोगों को तेज़ी से वॉक करना चाहिए, और वॉक करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने फेस को कवर नहीं रखना, फेस पे मास्क लगा के हमें किसी भी तरह की एक्सरसाइज वॉक नहीं करनी चाहिए। तो धन्यवाद।